नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट में आज हम वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की स्टडी करेंगे, अर्थात दुर्बल एवं प्रबल विद्युत अपघट्य के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत अपघट्य हम किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो विलयन अथवा गलित अवस्था में, अर्थात जो लिक्विड अथवा मेल्ट स्टेट में विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अर्थात जिन पदार्थों का विलयन बनाएं अथवा उन्हें मेल्ट करें तो उस स्टेट में वो विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, तो इन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। सभी आयनिक पदार्थ और ध्रुवीय पदार्थ डिसोसिएट होकर आयन मुक्त करते हैं और इन मुक्त आयनों के कारण इनका जलीय विलयन विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करता है। विलयन की चालकता किन किन कारकों पर निर्भर करती हैं, ये हमने पूर्व के वीडियोज़ में देखा है। विलयन की चालकता पदार्थ की प्रकृति पर, विलयन की सांद्रता पर, विलयन के ताप पर और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। अब कुछ पदार्थ जो हैं शुद्ध अवस्था में, अर्थात उनकी प्योर फॉर्म में, या हम ये कहें शुद्ध ठोस अवस्था में आयंस रखते हैं, ऐसे पदार्थ को हम विशुद्ध विद्युत अपघट्य कहते हैं, अर्थात ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जैसे NaCl, KCl, KNO3, ये शुद्ध अवस्था में, ठोस अवस्था में भी आयन रखते हैं, इसलिए इन्हें हम ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जबकि कुछ पदार्थ जो विलयन में ही विद्युत का चालन करते हैं, विभव विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। ये शुद्ध अवस्था में अच्छे चालक नहीं होते हैं। जैसे हम HCl लें, HNO3 लें, एसिटिक एसिड लें, NaOH लें, ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स है। ये अच्छे चालक कब हैं? जब विलयन अवस्था में होंगे। शुद्ध अवस्था में ये विद्युत के बहुत अच्छे चालक नहीं होते हैं। हम ले वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। किसी विद्युत अपघट्य की एक मोल का वह अंश जो आयनित अवस्था में हो या डिसोसिएट होता हो, उस मात्रा को उस विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। अर्थात डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू वियोजित मात्रा अपॉन विद्युत अपघट्य की कुल मात्रा। इसे हम अल्फा से व्यक्त करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। यदि अल्फा की वैल्यू 1 है तो प्रबल विद्युत अपघट्य होगा, अर्थात वह पूर्णतः आयनित होता है, या हम ये कह सकते हैं अल्फा इक्वल टू 100% होगा, यानी वियोजन की मात्रा 100% होगी। वह पूर्णतः डिसोसिएट या वियोजित होता है, पूर्णतः आयनित होता है। तो ऐसे विद्युत अपघट्य को हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। और दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए जो डिसोसिएशन या आयनन की मात्रा जो है वो 1 से कम होगी, या हम ये कह सकते हैं 100% से कम होती है, यानी वह पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते हैं। तो ऐसे विद्युत अपघट्य को हम दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो आर्यनी सिद्धांत के अनुसार विद्युत अपघट्य को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है दुर्बल विद्युत अपघट्य और दूसरा है प्रबल विद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हम दुर्बल विद्युत अपघट्य किसे कहेंगे? कुछ विद्युत अपघट्य ऐसे होते हैं जिनके वियोजन की मात्रा अत्यंत कम होती है, यानी बहुत ही कम डिसोसिएट होते हैं। तो ऐसे विद्युत अपघट्य को हम दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। एग्जाम्पल हम जैसे एसिटिक अम्ल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनके जलीय विलयन
में इनका आयनन बहुत कम होता है, अर्थात डिसोसिएशन कम होता है। डिसोसिएशन कम होने के कारण प्रभावी आयनों की संख्या कम होगी। प्रभावी आयनों की संख्या कम होने के कारण इनकी चालकता कम होगी। यानी हम ये कहें कि सांद्र अवस्था में इनकी चालकता बहुत कम होगी। यानी लेकिन अगर इन्हें तनु किया जाए, अर्थात इनकी सांद्रता कम करें या हम इसमें और विलायक ऐड करें, यानी जल की मात्रा मिला दें और इसे और अधिक तनु कर दें, तो इनकी तुल्यांक की तुल्यांक की चालकता का मान बढ़ जाता है। लेकिन ये कभी भी पूर्णतः आयनिक अवस्था में नहीं हो सकते, यानी पूर्णतः आयनन नहीं होता है, चाहे हम इनका तो कितना ही तनुकरण कर दें। तो ऐसे विद्युत अपघट्य हमारे दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे अधिकांशतः दुर्बल विद्युत अपघट्य कार्बनिक अम्ल और कार्बनिक क्षार जो है दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं। अगर हम ग्राफ से देखें कि तुल्यांक की चालकता और तनुता के बीच ग्राफ खींचे, तो ग्राफ से चित्र जो बताता है कि जब तनुता कम है तो दुर्बल विद्युत अपघट्य की तुल्यांक की चालकता भी कम है, लेकिन जैसे ही हम तनुता बढ़ाते हैं तुल्यांक की चालकता बढ़ती जाती है। लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्य की तुल्यांक की चालकता बहुत कम तनुता पर भी अधिक होती है, और हम तनुता बढ़ा दें तो इसकी चालकता में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी लगभग इनकी तुल्यांक की चालकता स्थिर रहती है। प्रबल विद्युत अपघट्य हम लें, कुछ विद्युत अपघट्य ऐसे होते हैं जो जल में लगभग पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं या पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। ऐसे विद्युत अपघट्य को हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। पूर्णतः आयनन होने के कारण सांद्र अवस्था में भी इनकी तुल्यांक की चालकता का मान अधिक होता है। तनुता बढ़ाने पर इनकी तुल्यांक की चालकता में बहुत अधिक अंतर नहीं आता है, ना कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे विद्युत अपघट्य को हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। चित्र में हमने देखा कि प्रबल विद्युत अपघट्य की जो तुल्यांक की चालकता है वो अधिक सांद्रता या हम कहें कम तनुता पर भी बहुत अधिक होती है, लेकिन अगर हम तनुता बढ़ा दें तो इनकी तुल्यांक की चालकता में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात एक समानांतर लाइन हमें मिल रही है जो बताती है कि इसकी तुल्यांक की चालकता में तनुता बढ़ाने पर कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे विद्युत अपघट्य को हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। एग्जाम्पल लें, जैसे हम HCl, NaOH या जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड हैं, क्षार धातु हैं, क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्रोक्साइड हैं, ये हमारे प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो हम कुछ दुर्बल और प्रबल विद्युत अपघट्य के एग्जाम्पल देखें। प्रबल विद्युत अपघट्य हमारे कौन कौन से हैं, जैसे हम NaCl, NaNO3, KNO3, K2SO4, BaCl2, NaOH, KOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, HCl, HNO3, HClO4, H2SO4, ये सारे प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। यानी ये या तो क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातु के हाइड्रोक्साइड हैं या खनिज अम्ल हैं। तो ये जितने भी हैं ये सब हमारे प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य में हम देखें, दुर्बल विद्युत अपघट्य में हम कार्बनिक अम्ल और कार्बनिक क्षार या दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार हम देखें। HCN, एसिटिक एसिड, H2S, H2CO3, H3PO4, NH4OH, जिंक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे हमारे दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं। प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य की तुल्यांक की चालकता पर तनुता का प्रभाव हम देखें तो सारणी में कुछ प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य की तुल्यांक की चालकता बताई गई है। सारणी से स्पष्ट है कि प्रबल विद्युत अपघट्य जैसे KCl, NaCl, HCl, AgNO3, Na2SO4, CH3COO, इनकी तुल्यांक की चालकता तनुता बढ़ने पर
बहुत अधिक प्रभावित नहीं होती है, यानी कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता है। जैसे हम देखें KCl की बात करें तो KCl की 0.001 तनुता पर और 0.005 तनुता पर, यानी 0.001 से 0.005 अगर हम तनुता बढ़ा दें तो इसकी तुल्यांकी चालकता में बहुत विशेष परिवर्तन नहीं होगा, केवल लगभग 1 का ही परिवर्तन हो रहा है। जबकि अगर हम इसी तनुता पर एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की तुल्यांकी चालकताएं देखें तो एसिटिक एसिड की तुल्यांकी चालकता 0.001 पर 49.2 है, और अगर हम तनुता बढ़ा दें यानी 0.005 कर दें तो ये बढ़कर 67.7 हो जाती है, जो कि अधिक अंतर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि तनुता बढ़ाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता बढ़ रही है। इसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड की तुल्यांकी चालकताओं में अंतर हम देखें तो 34 से 47.01 हो गया है, जो कि अधिक अंतर है। या हम ये कह सकते हैं कि एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की तुल्यांकी चालकता में 0.1 से अगर हम तनुकरण करके 0.005 पर आते हैं तो इनकी तुल्यांकी चालकता में बहुत अधिक परिवर्तन होगा, यानी 5.2 से परिवर्तित होकर 67.7 में भी परिवर्तित होगी, जो कि एक बहुत बड़ा अंतर है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि तनुता बढ़ाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता में परिवर्तन आता है, यानी बढ़ती है, जबकि प्रबल विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। तुल्यांकी चालकता और सांद्रता के वर्गमूल के मध्य अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो वह कुछ प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए इस तरह से आता है। ग्राफ में हम देखें कि प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए लगभग एक स्ट्रेट लाइन है या लीनियर रेखा है, जैसे KCl, Na2SO4, CH3, COO है। इनके लिए अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के वर्गमूल के बीच अगर ग्राफ खींचे तो लगभग एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, लीनियर रेखा आ रही है, जो बताती है कि सांद्रता के साथ तुल्यांकी चालकता में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो रहा है। जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए ये रेखा सीधी रेखा नहीं आकर एक नॉन लीनियर रेखा आती है। ये एक नॉन लीनियर रेखा है जो ये बताती है कि कम सांद्रता पर जो है तुल्यांकी चालकता का मान अधिक है, जबकि अधिक सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता का मान कम है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सांद्रता कम करने पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता बढ़ रही है, या ये कह सकते हैं कि तनुता बढ़ाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता बढ़ रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य हम किसे कहते हैं, और प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।